इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइपलाइनिंग की। रेडिस के अंदर जो पाइपलाइनिंग होता है, तार बिछाना, देखो is a technique that improve performance by sending multiple commands to a Redis server at once। यानी कि पाइपलाइनिंग में क्या होता है, कंटिन्यूस उसको कमांड जाएगा। जो रेडिस का सर्वर होता है उसको कंटिन्यूस कमांड जाएगा। जैसे कि एक लाइन बना दिया, पाइप्स, समझ गए। तो वाई पाइपलाइनिंग मैटर नॉर्मली नॉन पाइपलाइनिंग। अगर आप पाइपलाइनिंग नहीं करोगे, सपोज दैट आपने पाइपलाइनिंग नहीं किया, तो आपने क्लाइंट CMD1, सर्वर उसी के रिस्पेक्टिव में एक और क्लाइंट, फिर CMD2, फिर सर्वर उसी के रिस्पॉन्स में दूसरा, ठीक है। फिर यही सिलसिला चलता रहेगा। घटिया है, लेकिन इससे नेटवर्क पर भी इशू होगा और भी तमाम जगहों पे इशू होगा। सिंपल बता रहा हूँ, पाइपलाइनिंग कर दो। अगर क्लाइंट है तो CMD1, CMD2, CMD3, CMD4, जितना भी उसको नीड होगा वो कंटिन्यूस उसको देता रहेगा। सर्वर का रिस्पॉन्स भी कंटिन्यूस मिलता रहेगा, ठीक है। तो सेम कमांड, सेम रिजल्ट, मच फास्टर और मच बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मिलता है, व्हाट पाइपलाइनिंग डज एंड डज नॉट डू। तो डज की बात करेंगे तो रिड्यूस नेटवर्क ओवरहेड, इंक्रीज थ्रूपुट, वर्क विथ एनी रेडिस कमांड। एंड ये क्या नहीं करता है, तो मेक कमांड ऑटोमेटिक नहीं करता है, एग्जीक्यूट कमांड इन ए पैरेलल नहीं करता है, रिप्लेस ट्रांजैक्शंस नहीं करता है। ये सारी चीज़ें ये नहीं करता, बाकी ये सारी चीज़ें करता है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल आप देख लो, विदाउट पाइपलाइनिंग सेट ए जिसमें वैल्यू 1 दिया, सेट बी जिसमें वैल्यू 2 दिया, सेट सी जिसमें वैल्यू 3 दिया, ठीक है। पाइपलाइनिंग करना होगा तो सेट इतना 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 रहेगा, लेकिन ऑल रिस्पॉन्स रिटर्न टुगेदर, ये चीज़ है। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसे देख सकते हो, लेकिन अभी आपको ये ऐसे नहीं चलेगा। समथिंग लाइक इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कोड चाहिए होगा। अब कोड क्या चाहिए होगा वो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब समझेंगे तो वहाँ पे इसको भी देख लेंगे। मतलब इसके लिए सेटअप करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको और समझाना पड़ेगा कि लाइब्रेरी क्या है वगैरह वगैरह। तो उस वीडियो में आप इस चीज़ को देख लेना, अब मैं बता दूंगा ये चीज़, ठीक है। अभी के लिए इसे स्किप कर दो। और यहाँ पे बात आती है व्हेन टू यूज़ पाइपलाइनिंग, बल्क चीज़ों के लिए, कैच वार्मअप्स के लिए, बैच रीड्स के लिए, एंड हाई लेटेंसी नेटवर्क्स वगैरह के लिए। इन सभी केसेस में आपको क्या करना है, पाइपलाइनिंग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इवन बता ही देता हूँ ये बेसिकली है क्या। देखो, ये हमारे पास एक कोड है, ठीक है, और इसमें हमने रेडिस का इस्तेमाल किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सिस्टम में रेडिस पाई इंस्टॉल होना चाहिए, या फिर इसमें अगर आप देखोगे तो हमने इसको पाइथन के थ्रू कर रखा है, जावा के थ्रू कर रखा है, और Node.js के थ्रू भी कर रखा है, ठीक है। तो हम Node.js वाला ही ले लेते हैं, बेटर रहेगा हमारे लिए। तो जब तक ये हमारा सिस्टम ऑन हो रहा है, जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड, और ये आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा विद इन अ फ्यू सेकेंड। आप अपना VS कोड ओपन कर लो एंड अपने VS कोड के अंदर first of all of this, and this will take a little bit of time. तो हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम देंगे REDIS_, स्टिल दिस इज अ थोड़ा सा स्लोअर चल रहा है, डोंट वरी। हम थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं एंड देन कंटिन्यू करेंगे।
तो ये बाकी चीज़ें होने के बाद बेसिकली मैंने इसमें कुछ और कोड भी ऐड किया है जिससे और बेटर आप समझ पाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने रेडिस को इंपोर्ट कर लिया। इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले आपको npm इंस्टॉल, और ये जो इस लाइब्रेरी का नाम है io रेडिस करके इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर रेडिस का क्लाइंट क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे, न्यू के थ्रू, न्यू रेडिस करके। हैंडल करोगे एरर्स को, अगर कोई एरर वगैरह आता है तो ये बेसिक चीज़ें इनको हटाओ, सीधे यहाँ पर आते हैं। हमने एक रन नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हमने अवेट रेडिस डॉट सेट किया x जिसमें वैल्यू 10, y जिसमें वैल्यू 20। फिर हमने क्या किया, गेट कीज़ किया, उन सभी कीज़ को इंडिविजुअली हमने गेट किया, x और y जो भी है उसको गेट के थ्रू, जो हमने पिछली वीडियोस में हमने देखा था ना सेट और गेट करके, तो वही इसमें इनबिल्ड मेथड मिलता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हमने क्या कहा कि हम कंसोल लॉग करते हैं, ठीक है। कंसोल लॉग करते हैं x की वैल्यू जो है और y की वैल्यू जो है, ठीक है, और इंक्रीमेंटेड बाय की x, ठीक है। वो x के थ्रू हम क्या करेंगे, उसे इंक्रीमेंट करेंगे आफ्टर। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, वैसे ही आपको उतना बड़ा इम्पैक्ट या फिर रिजल्ट तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ मिली सेकेंड्स का आपको अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप अपने सिस्टम में आकर क्या करोगे, रेडिस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट आपको इसे इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करोगे, कमांड पेस्ट करके। बेसिकली मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे वर्जन देख सकते हो, 5वां वर्जन है मेरे में। तो मेरा रेडिस का सर्वर चल रहा है। मैं यहाँ पर आकर सीधे लिखूँगा npm start स्टार्ट और लिख के एंटर हिट करूँगा। तो देखो फटाक से क्या हुआ, ये मेरा चला, ठीक है। तो उसमें एक इंक्रीमेंट होके 11 भी हो गया, ठीक है। अभी ये जो कोड है इसको अभी हम कट करते हैं। अभी ये जो कोड है, तो ये कोड क्या है, विदाउट पाइपलाइनिंग है, यानी कि एक साथ इसका रिजल्ट नहीं मिला हमको, एक एक करके रिजल्ट मिला, ठीक है। मैं अगर इसे कट कर दूं, ठीक है, और अभी जो हमारे पास दूसरा कोड है ये विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग का है, तो इसका रिजल्ट देखो कैसा मिलेगा। वही सेम चीज़ हमने रेडिस को मंगाया, उसका एक क्लाइंट क्रिएट किया, फिर रेडिस डॉट ऑन में अगर कोई एरर वगैरह आता है तो जो ये बेसिक चीज़ें हैं इसको हमने सेट कर दिया। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया रन नाम से, और उस फंक्शन के अंदर हमने पाइपलाइन क्रिएट किया। सेट करना पड़ता है, कॉन्स्ट पाइपलाइन इज इक्वल टू रेडिस डॉट पाइपलाइन। पाइपलाइन डॉट सेट करोगे, अब देखो पाइपलाइन के थ्रू ये सेट होगा, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक ऐसे आपके टास्क जो है वो चलते जाएंगे पाइपलाइन में, ठीक है। तो ये इतना बहुत सिंपल है, बस इतना करने के बाद आपको कंसोल लॉग मारोगे, अपना जो भी रिजल्ट है वो दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको वापस से अपना ओपन करते हैं। ओपन करके यहाँ पे npm स्टार्ट करते हैं। अभी देखना ये रिजल्ट जो है हमारा बहुत क्विकली और एक साथ आएगा। ये देखो टाइमिंग देख लो बहुत फास्ट आया, समझ गए। अच्छा ये हमने सेट किया है ना ए और बी। व्हाट इफ अगर मैं इसे कट करता हूँ और get गेट करता हूँ ए को, तो मुझे उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। समथिंग इज मिसिंग, वन सेकेंड, redis-cli दिस वन। तो रेडिस CLI में हम क्या करते हैं, गेट करते हैं, और हमारा की शायद ए है तो हमारा 1 मिला, वेरी गुड। हम क्या करते हैं, गेट करते हैं बी को, तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर हम वापस से गेट करते हैं ए को तो क्या मिलेगा, वही 1 मिलेगा। लेकिन अगर ए को करेंगे तो नील मिलेगा, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। इसका मतलब क्या, देखो हमने कोड से इसे सेट किया और यहाँ पर हम गेट कर पा रहे हैं, समझ गए होगे मे भी। तो यही चीज़ है इसके अंदर, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम लोग डे बाई डे सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।